हेलो भाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे रेडर 125। तो भाई इसके बारे में मैं आज आपको 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो भाई लेट्स स्टार्ट। भाई इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है, ठीक है, वो है इसकी लुक्स। जैसा आप देख सकते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर ही दिखती है बाइक, मतलब जिस प्राइस रेंज में अपने आती है उस प्राइस रेंज की लगती ही नहीं, उससे ऊपर की ही लगती है। आप देख सकते हैं इसके लुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो ये है इसका सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है भाई इसकी माइलेज। जो अभी मैं इस बाइक से माइलेज ले रहा हूँ वो 72 प्लस की माइलेज ले रहा हूँ। सही में भाई मैं 72 प्लस की माइलेज ले रहा हूँ। मैं आपको जैसे दिखा भी सकता हूँ कि इस टाइम देखिए 2 डंडे बचे हुए हैं एंड अभी रेंज कितनी 341 की दिखा रही है, 80 किलोमीटर पर लीटर। भाई ये जो दिखाता है, ठीक है, ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, इससे कम ही मिलता है, बट फिर भी भाई मैंने टैंक टू टैंक निकाला है। मेरे को 72 की दी थी इसने लास्ट टाइम, ठीक है। एंड आप ट्रिप भी देख सकते हैं, बी जो ट्रिप है मेरा 316 किलोमीटर में ऑलरेडी चला चुका जब से मैंने फिल अप कराया था, और मैं फ्यूल कभी भी ऊपर तक ही करवाता हूँ। तो ये है इसका सेकेंड एडवांटेज। इसका जो थर्ड एडवांटेज है भाई, आप इसका कोई सा भी मॉडल ले लो, आपको हमेशा ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको डिजिटल ही मिलेगा। आप इस जैसे ये मेरी बाइक बेस मॉडल है, आप देख सकते हैं इसमें वो भी नहीं आता, इसमें डिस्क ब्रेक्स भी नहीं आते, ठीक है। ये सबसे बेस मॉडल है, इससे बेस आती ही नहीं, इससे नीचे आती नहीं, बट फिर भी मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें। सो ये है इसका थर्ड एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज है भाई इसकी जो ये जिगजैग चाबी है, ठीक है भाई। ये बहुत कम गाड़ियों में, बहुत कम बाइकों में होती है, मतलब मोस्टली गाड़ियों में होती है। और ये जो जिगजैग चाबी होती है ना, इसके अंदर एक चिप भी लगी रहती है, ठीक है, जिससे हमारी जो बाइक है वो थोड़ी सिक्योर हो जाती है। और चोरी करने के लिए जो भाई चोर आएगा वो थोड़ा बहुत हिचकिचा भी सकता है, क्योंकि ये बाइक इतनी जल्दी खुलेगी नहीं, क्योंकि कोडिंग वाली है। तो भाई ये है इसका फोर्थ एडवांटेज। एंड फिफ्थ एडवांटेज है इसका कि भाई इस बाइक का एग्जॉस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, बहुत बेसी है। मतलब जो यंगस्टर्स हैं ना उनको काफ़ी पसंद आएगा, मेरे जैसे मैं 20-22 साल का लड़का हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे को ये जो एग्जॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है, और मतलब सुनने में मैं आपको ये सुनवा सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये है इसका फिफ्थ एडवांटेज। चलो भाई, अब आपने इसके बहुत एडवांटेजेस सुन लिए, अब मैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है भाई से ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा आप देख सकते हैं ये कच्ची पक्की जो सड़कें हैं, इस पर भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा ही टिकती है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस बाइक का रहता है टिकना। तो भाई थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस इसका बढ़ जाता तो कंपनी की तरफ से ना, तो वो चीज़ बढ़िया लगती। इसका जो सेकंड नेगेटिव है वो है भाई इसके आगे वाले टायर्स। मेरे हिसाब से भाई थोड़े से और मोटे होने चाहिए थे। आप देख सकते हैं कितने पतले से टायर्स हैं ये। तो भाई जो टायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, अगर थोड़े से और मोटे होते तो और बढ़िया रहता। इसका जो भाई थर्ड नेगेटिव है कि इसके जो गियर हैं वो भाई मिसमैच बहुत करते हैं। मतलब आपको पहला लगाना है, ठीक है, तब न्यूट्रल हो जाती है बाइक, और उसके बाद से भाई कभी कभार तो ऐसा होता है अगर आपको फोर्थ में बाइक चला रहे हो, फिफ्थ में चला रहे हो, और आपको एकदम से सडनली आपने ब्रेक मारा और आपकी बाइक रुक गई, अब आपको गियर कम करना है, गियर कम होते ही नहीं है भाई। फिर आपको थोड़ा सा क्लच छोड़ के, क्लच जैसे पूरा ले रखा ना, तो थोड़ा सा आपको रिलीज़ करके फिर उसको दबाना पड़ता है, फिर जाके गियर चेंज होते हैं। तो ये भाई बहुत ज़्यादा ना रेडर्स में इशू आता ही है वाला। और जो भाई इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है, जैसे भाई ये 125 सीसी है, इसके जो भाई टैपेड है ना वो कुछ टाइम बाद ही बोल जाता है। मतलब अभी इसके टैपेड में से आवाज़ आना शुरू हो गया है। अब मेरे को नेक्स्ट सर्विस में जाके इसके जो टैपेड है उसको करवाना पड़ेगा। और ये एक रेडर में प्रॉब्लम नहीं है, हर रेडर में सेम ही प्रॉब्लम है। तो ये है इसका फोर्थ नेगेटिव। और जो इसका फिफ्थ नेगेटिव है वो आप देख सकते हैं, ये भाई अभी ज़्यादा चली भी नहीं, सब 2500 किलोमीटर चली है। एंड उसी में ना इस पर काफ़ी ज़्यादा खरोचेज आ गई है। देखिए मैं ज़्यादा लोगों को पीछे बैठाता भी नहीं सब चक्करों में, बट फिर भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा इस पर खरोच सा आ गया है। टंकी वंकी पे भी काफ़ी इसमें देख सकते हैं, ठीक है भाई। इसका पेंट भी थोड़ा सा ना मतलब वैसे ही हो गया है, बट हाँ यार इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव में गिनूँगा कि पेंट क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी पुअर है टीवीएस की, बट ठीक है भाई, चलो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो भाई यही थी कुछ वीडियो, आई होप आपकी अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो भाई प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट व्हेन यू राइड। थैंक यू।